कुछ लोगों के अगर क्वेश्चन है वो अपने क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, जिस तरीके से जिस चीज से रिलेटेड है, या वो अभी किस स्टेज पे है वो हमसे शेयर करें तो हम उनको थोड़ा गाइड कर सकते हैं। और जो भी चीज़ है इस टॉपिक में सारी चीज़ कवर की जाएगी, शुरू से लेके एंड तक आपको बताया जाएगा क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, कितने रास्ते आपके पास बचे हैं। हम लोग ज़्यादा आपको अंधेरे में नहीं रखेंगे इस चीज़ को लेके कि आप ये कर दोगे तो वो मिल जाएगा। कई जगह जो ये सिस्टम चल रहा है कि अभी भी लोग होप में हैं, तो होप में रहना एक गलत नहीं है, पर उस पर अगर वर्क नहीं हो रहा तब भी होप पे रहना, तो मेरे हम्म। को लगता है कि आपको थोड़ा सा उस चीज़ पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। कि मैंने देखा है, अभी मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। कुछ लोग यही सोच के होप में है कि हमने कंप्लेंट डाल दी, हमारा काम हो गया। हमारा कुछ काम लोगों हो का गया। ये सोचना है कि हमारे पे होल्ड लग गया है सामने वाली पार्टी पे, तो बस अब बैंक जाना है और उसको विड्रॉल करना है अपने अकाउंट में, जबकि हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ कुछ लोगों का नहीं। सोचना है शैडो अमाउंट हमें मिल गया है, अब इन्वेस्टिगेशन खत्म होते ही हम इसको 30 दिन 40 दिन में यूज कर लेंगे। हम्म। ठीक है, बट मेरा ये कहना है कि देखो, आप लोग एक सिंगल विक्टिम हो, ठीक है। कोई भी सिंगल विक्टिम जब तक उसका प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक वो उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा कि इस चीज में आगे का पड़ाव क्या है। बट क्योंकि हम लोग मल्टीपल विक्टिम को हैंडल कर रहे हैं, तो हमें पता है कि होल्ड अमाउंट पे पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, शैडो अमाउंट के पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, या फिर या जिनका जिनको लग रहा है कि ज़्यादा सोर्सेस करके या डायरेक्ट सामने वाली पार्टी पे कंप्लेंट करके पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हर एक चीज़ डिपेंड करती है साइबर पे और बैंक पे। बैंक पे। कई कई केस क्लोज हो जा रहे हैं, उस पर रिमार्क क्या आ रहा है कि हमारे को थाने से कंप्लेंट आई साइबर को, साइबर ने आगे बैंक को फॉरवर्ड कर दिया, बैंक की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो इसलिए हम केस क्लोज करते हैं। ठीक है, हम्म। उनके भी अमाउंट पे अकाउंट पे अच्छा खासा होल्ड मिला हुआ है उनको, जितना उन्होंने खोया उससे ज्यादा का होल्ड लगा हुआ है। तो बट ज्यादा फिर भी अमाउंट है उनको, उनके पास। हाँ। हाँ, फिर भी हम्म। उनको रिकवर नहीं हो पाया है। दिक्कत ना तो हो पाए। इसका कोई बेनिफिट नहीं है। कुछ लोग शैडो हम्म। अमाउंट देके खुश हो गए थे कि चलो हम्म। अब इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी और हम्म। हमारे को हमारा पैसा मिल जाएगा, और स्टिल अभी भी वेट कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि उन लोगों का मानना है कि 30 दिन या 60 दिन का पीरियड मिलता है। आप किसी हम्म। भी चीज को कर रहे हो तो आप पहले उसके बारे में जानो कि इन फ्यूचर में, इन पास्ट में किसी को वैसा कुछ प्रोवाइड हुआ या नहीं। हम्म। आप ये तो देख रहे हो कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, फ्रॉड का पैसा लोगों को मिला है, पर उसमें सिचुएशन क्या रही है, केस क्या रहा है, उस हिसाब से आपको प्रेटेंड करना है सामने अपने केस को। ये चीज बहुत जरूरी हम्म। है कि सामने अपने केस को कैसे प्रेटेंड करना है। ये चीज अपने हम्म। पास्ट की हिस्ट्री के केस में देखो कि किन लोगों को, जो रिफंड वाले लोग हैं, उनके केस में ऐसा क्या हुआ है जो उनको रिफंड मिला है। हम्म। राइट। मैं ये नहीं राइट। कहता हूँ आप अपने पुलिस वालों को ये कहिए, ये मत कहिए कि हमने, हमारे साथ फ्रॉड हुआ नहीं है, ये हमने पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं। आप कहिए कि हमने किए हैं, बट उसका एक हम्म। बेस भी बना के चलिए कि हमसे हुआ कैसे है। वो चीज हम्म। एक्सप्लेन नहीं करोगे ना, तब तक आपको हम्म। क्या होगा, सामने भी पुलिस वाला भी बैठा हो या बैंक वाला, वो आपको उल्टा समझा के आ जाएगा। हम्म। विक्टिम को यहाँ ये देखने की जरूरत है कि हर एक चीज में दीमक की तरह बैठने से कुछ नहीं होता। कई लोग बहुत इंतजार करते हैं, एक ग्रुप में जाके बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, या किसी भी ग्रुप में बैठ के, या हमारे पास भी आते हैं, बस रहते हैं कि डे बाय डे बस वो एक काम करेंगे, महीने हफ्ते महीने में एक बार मैसेज करेंगे कोई अपडेट, तो उससे नहीं कुछ नहीं देते। होगा। हम्म। अगर मेरे को दिल्ली में मेरे को मिल भी गया तो महाराष्ट्र में आपको हम्म। प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेट वाइज अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग अगर अलग मैं पुलिस है। रिफंड तो आप देखो, अभी देखो हम्म। हरियाणा पुलिस ने जो कैच किए हैं 10 बंदे, हम्म। वो नवीन हम्म। नाम का बंदा था, उसने कुछ किया होगा, उसने फोर्स किया है, फॉलो अप लिया है, सब कुछ किया है, तब जाके ना आप जस्ट एक खबर पढ़ के ये सोच रहे हो कि उसने कर दिया, उस पर पुलिस ने एक्शन ले लिया, इतना आसान नहीं है। हम्म। इस चीज को पब्लिक को समझना चाहिए, और ना अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। लीडर को भी मैं कहूंगा अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है इस केस में, क्योंकि अभी ये पीक पे है, तो हर एक निर्णय हो सकता है कि क्या हम्म। पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। हर एक चीज पीक पे है। तो कहते हैं ना, लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारो तो आकार तभी बदलता है। फायदा होगा। हम्म। ठंडा होने के बाद तो आप उसको कितने हथौड़े मारते रहो, कितने कुछ मारते रहो, कोई वो नहीं है, कोई उसमें वो नहीं। कुछ आउटपुट ना मिलेगा। हाँ, हितेश जी ने हमें हेलो कहा। हितेश जी, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो, लाइव सेशन देख रहे हो, तो और लोगों को सेंड करो इसकी लिंक, ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर सके और समझ सके। जो लोग नहीं जान रहे, जो लोग अभी शुरू के पड़ाव में और खुश हो रहे हैं कि इतने से चीज में हो हम्म। जाएगा, तो ये लाइव सेशन उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है।
ताकि उन्हें पता रहे। अच्छा, मैं इधर एक चीज और कहना चाहूंगा हम्म, कि कई लोग अभी भी अपने आप को ब्लेम करते हैं कि ये हमने ऐसे क्या पागलपंती कर दी, क्या वो हो गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा यार देखो, आप अकेले नहीं हो। जो या तो ऐसा होता कि मैं आपसे कोई काम करवा रहा हूँ और उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे हम एक हम्म, कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो एक कंपनी अपने ऑफर लेटर में सारी चीज मेंशन करती है कि आप इस जगह के लिए हो, ये चीज है, ये आपका काम है, ये वर्क आपका होगा, आपको इस चीज पे काम करना, इस चीज की सैलरी इतनी मिलेगी। राइट। राइट। तो जैसे हम्म। कंपनी में आप मेरे ख्याल से वॉइस थोड़ा हो गया होगा, आपको नहीं समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। मैं नहीं दोबारा आया है। रिपीट कर देता हूँ। हम जब एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं, वो कंपनी अपने हम्म, लेटर हेड, अपॉइंटमेंट लेटर में सब कुछ मेंशन करके देती है कि हमारा वर्क क्या रहेगा, उसकी सैलरी क्या रहेगी, सारी थिंग चीज हम मेंशन करते हैं। पर इधर क्या, स्कैमर्स ने हमें मेंशन नहीं किया। हमें क्या मेंशन किया जाता है कि आप सिर्फ टास्क करिए, आपको पैसे मिलेंगे। हम्म, टास्क हम्म, में आपको क्या करना है, उसके एग्जाम्पल में क्या दिया जाता है, या तो यूट्यूब लाइक, या तो होटल रिव्यू, या गूगल रिव्यू, ये चीज। राइट। बाद हम्म, में बंदों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसमें उसकी विक्टिम की कोई गलती नहीं, क्योंकि विक्टिम एक ऐसे जोन में पहुंच गया है जहां चारों तरफ से वो अकेला गिरा हुआ है। कुछ लोग हम्म, बाद में होशियार बन रहे हैं, तो देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बाद में होशियार मैं भी बन सकता हूँ अगर वो चीज मेरे सामने आएगी ना। तब तो होशियार मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी विक्टिम को बोल सकता हूँ तुमने यहाँ गलती कर दी, यहाँ पकड़े जाते, यहाँ पकड़े जाते। हमें भी आइडिया है, हमें भी पता है कि हम किसी भी विक्टिम को बोल सकते हैं कि आप एक स्क्रीनशॉट खोल के देख लेते तो आपको पता लग जाता, या आप वो हम्म, क्रिप्टो करेंसी की साइट पे हिस्ट्री देखते आपको पता लग जाता। कब? जब हमें पता चल गया तब ना हम उसको ये राय दे रहे हैं। बट जब खुद हम इन्वॉल्व थे तब हमारी भी समझ में नहीं था। हम्म। और मैंने दिखाया, कई लोगों को दिखाया कि विक्टिम किस हद तक मैनिपुलेट है। कि आप कह रहे हो, आपको एक टास्क दिया जा रहा है जिसमें मेरे चैनल का लिंक दिया जा रहा हाँ, आपके चैनल का भी लिंक था है। उसमें भी विक्टिम को क्या है कि विक्टिम को दिख रहा है कि प्रीपेड टास्क स्कैम। प्रीपेड टास्क हम दिख रहे थे, वो भी सब्सक्राइब किया लोगों ने। तो अभी लोगों ने सब्सक्राइब किया, 112-13 लोगों ने सब्सक्राइब किया, बताओ। हम्म, तो आप कैसे कह सकते हो कि इस चीज से बच सकता है, मूर्खता करती नहीं, ये सर ऐसा कोई वो नहीं है। यही वजह है कि कुछ विक्टिम अपने आप को क्रिमिनल मान के बैठे हुए। ठीक है, कुछ हम्म, विक्टिम ये मान के बैठे हुए सिस्टम काम नहीं कर रहा। आप मेरे को सच बताऊं, बहुत विक्टिम का एक्सपीरियंस है। सिस्टम तो 500 रुपए हम्म, के लिए भी काम करेगा। अगर ना हम्म, अच्छा खासा विक्टिम हो ना, तो वो 500 रुपए भी अगर फ्रॉड किसी ने किया है तो वो उसके लिए हम्म। भी काम करेगा। बट सिस्टम को भी हाँ। कहीं ना कहीं पता है कि ये 4-5 दिन में यही ठंडे पड़ जाए। तो वो हम्म, हो भी रहा है। आज मेरे पास हम्म, 60-70 विक्टिम की कलेक्शन है। हम्म, बट अगर मैं अब भी चाहूँ कि कुछ विक्टिम मेरे पास आ जाए, तो मुश्किल से 5 या 7 विक्टिम हद से कलेक्ट हम्म। होंगे। तो ये मतलब स्कैमर्स को भी पता है ठंडे पड़ जाएंगे लोग, अपने पैसे आ गए। राइट, वो तो है ही। हम्म, अब आप मेरे को ये बताओ, अभी जो हमने मनी म्यूल को कवर किया है, ठीक है, हम्म, वो सिर्फ इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि मनी म्यूल को ये कहना और मनी म्यूल को आगाह करना कि आप जो भी हम्म, कर रहे हो गलत कर रहे हो। हम्म, और अगर हो सके तो आप हमें सपोर्ट करो सामने आके। हम्म। हमारा ये डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू बताइए नहीं है कि कि क्या है। हाँ। हमारा बिल्कुल ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है उस वीडियो को लाने का कि हम मनी म्यूल को सपोर्ट कर रहे हैं या उसको हम्म, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये काम हम नहीं कर रहे। हमने अपनी पब्लिक तक बात रखी कि मनी म्यूल कैसे होते हैं और उनको कितना आइडिया है और आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। हम्म, हमारी कोई मनी म्यूल से सिंपैथी नहीं। अगर वो हम्म, पब्लिक या विक्टिम का सपोर्ट करेगा, उनकी रिकवरी में हेल्प करवा रहा है, तो मनी म्यूल से सिंपैथी है, अदरवाइज हमारी कोई सिंपैथी नहीं है। और अभी कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ एक कॉल रिकॉर्डिंग के बेस पे हम कुछ नहीं कह सकते कि वो पैसा बाहर जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, या वो पैसा सिर्फ इंडिया में है। क्योंकि उसने जो एक वर्ड बोला है कि हम एक यूट्यूबर की तलाश कर रहे थे, तो तलाश क्या शायद इसलिए कर रहे थे कि पब्लिक को ये पता लग जाए कि अब ये पैसा बाहर जा चुका है, तो इस पर रिपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं। ये भी हो सकता है। हम्म, ये भी हो सकता है कि जितनी रिपोर्टें उसको आ रही है या उस जैसे मनी म्यूल को आ रही है, तो स्कैमर्स ने ही भेजा हो। ये भी कि हो सकता। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कई कई लोग मेरे को बता रहे हैं कि सर हमारे हम्म, ग्रुप में भी अभी हमने ज्वाइन किया है, हम्म, स्कैमर्स अलर्ट कर रहे हैं लोगों को कि कुछ लोगों के, कुछ यूट्यूबर के फोटो हम्म, जिन्होंने स्कैम के ऊपर वीडियो निकाली है, हम्म, वो ग्रुप में पोस्ट करके ये बता रहे हैं कि इन लोगों को
पैसा नहीं मिला क्योंकि इन्होंने पूरे राउंड नहीं खेले, तो इन्होंने बाप रे। हाँ, तो उन्होंने हमारी कंपनी को स्कैम घोषित कर दिया। ओहो। अब बताओ किस हद तक मैनिपुलेट किया जा रहा है। इतना मैनिपुलेट, मतलब लोग पागल हो गए अभी कि उनको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि अगर आप एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, भले कोई भी हाँ कंपनी में कर रहे हो, बिल्कुल। तो सामने वाली कंपनी का अपने पास कुछ लेटर होता है या फिर कुछ ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है। हम्म। ये भी नहीं है इसमें कि मेल आएगा आपको कि आप हमारी कंपनी में एज अ पार्ट टाइम जॉब के सर लिए सिलेक्ट हो सर गए। तो सर ये भी सर नहीं रुको लोगों को रुको समझ रुको है। रुको 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 रुको, आपकी ये बात भी गलत हो जाएगी। मैं बताता कैसे? हूँ, मेल भी आया है। मेल भी आया है? ओहो। मेल का भी स्क्रीनशॉट अभी आज सुबह मेरे पास आया है। अरे बाप रे। उसने कंपनी को मेल किया, जिस कंपनी के नाम से, उसको हाँ। पहले व्हाट्सएप मैसेज आया था। हम्म। अब वो कंपनी क्या मेल में लिख रही है कि हम चेक कर पा रहे हैं कि आपके 5 लाख कुछ रुपए हम वो उधर अकाउंट में है, हाँ तो हाँ उसको जो विड्रॉल करना है तो आपको आगे के हाँ। और प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। बकायदा मेल ओ, में लिखा है ये, मेल में लिखा है? और ये जस्ट आज सुबह आया है। और मेल आईडी में ऑफिशियल है क्या? मेल आईडी भी ऑफिशियल रिवर्ट आ रहा है सर, उसी मेल आईडी से रिवर्ट आया है। उसने पहले ये मेल लिखा मेरे साथ ये ये जरा फ्रॉड हुआ लेटेस्ट आपको। अपडेट मिला उसे। सर सर स्कैमर्स, आप कैसे सोच सकते हो कि जो स्कैमर जब इतना दिमाग लगा रहा है कि एक विक्टिम दूसरे हम्म विक्टिम को वो कर रहा है, हम्म एक विक्टिम दूसरे विक्टिम को ही नोच रहा है, एक विक्टिम दूसरे विक्टिम के ऊपर ही केस कर रहा है, हम्म तो हम कैसे समझ सकते हैं कि वो इतनी छोटी सी गलती करेगा। हम्म। तो यहाँ लोगों को समझने की जरूरत है। यहाँ लोग नहीं समझ पा रहे तो कोई फायदा नहीं है कि क्या बोलना है इसके। काफी चीज है, वो एक स्कैमर है, एक अलग लेवल पे है। तो आप हमको ये रहना चाहिए कि हमें उनसे 2 कदम आगे रहेंगे ना, तब उनके बराबरी पे खड़े होंगे। हम्म पर यहाँ हम ऑलरेडी उनसे काफी कदम पीछे हैं, पर हमें लग रहा है कि हम स्कैमर्स को पकड़ रहे हैं। आज सुबह एक वीडियो देखी है, आप हम्म। मानोगे नहीं, वो सीए साहब है, सीए सी एस अजय अजय सीएस कुछ तो नाम है। सी एस यस यस। वो एजुकेटर है क्या, अन अकेडमी से। वो ये कह रहे हैं कि मैंने उनका स्कैम कर लिया। हाँ, ओके रे। मैंने भी देखा वीडियो। छः 6,600 कुछ हाँ, कुछ रुपए मैंने स्कैम कर लिया। मैंने स्कैम कर मैं उनके दिया। कमेंट में लिख के आया। और ऊपर से वो इस चीज के लिए भी बढ़ावा दे रहे हैं कि आप लोग भी इनसे कमाओ पर इनको पैसे मत दो। मैं उनको हम्म स्पेशली लिख के आया हूँ, सर देखो आप प्लीज इसको नेक्स्ट वीडियो को निकालिए। इस पे तो आपने बोल दिया, पर हम्म। नेक्स्ट वीडियो आप कोई निकाल लो तो उसमें ये जरूर बोलना कि आप इनसे कमाओ ही मत। कमाओ ही मत, 1 रुपया भी हाँ मत लो इनसे। हाँ, अगर आपको चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना। अगर आप हम्म लोगों को सच में अवेयर करने के पर्पज से वीडियो डाल रहे हो तो मुझे डीएम करो। जो प्रूफ चाहिए आप अपनी पब्लिक तक पहुंचाओ, हम्म। बट राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाओ। राइट राइट पहुंचा, नहीं तो और विक्टिम बनेगी। मैं यहाँ किसी भी लीडर को ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी हम्म आपस में लड़ाई ना, हमारा हम्म नुकसान नहीं, हमारी विक्टिम का हम्म नुकसान है। ये चीज ध्यान में रख लो। हम विक्टिम्स लीडर्स को, मतलब ये इंडियन जितने भी बैंकर्स होंगे, इनको अभी पता नहीं चलेगा कि ये उनकी गलती क्या है। ये फ्यूचर में बिल्कुल। भुगतेंगे ये लोग, जब ये पैसा और सब फॉरेन कंट्री में जाएगा, इंडिया के बाहर, तब पता चलेगा इकोनॉमी पे क्या असर होने वाला है। इकोनॉमी में असर पड़ेगा तब पता लगेगा कि क्या चल रहा है। तब पता चलेगा कि क्या चल रहा है। तब तक बहुत मतलब देरी हो देर चुकी हो होगी। जाएगी, देर हो जाएगी। वही वही लोग समझ नहीं पा रहे, वही लोग अगर बैंकर्स समझ जाए। बैंकर्स को भी ये देखना चाहिए, ये ऑथराइजेशन पेमेंट हो रहा है, पर ये क्यों हो रहा है। अगर घर पे अगर कोई आ गए चोर लोग, हम्म, गर्दन पे छुरी बिल्कुल। रख दिया, पैसा देना ही पड़ेगा सामने से। तो और आप क्या, बोलेंगे कि आप जब तक अपने हाथों से दिया है पैसा। वो तो है यार, यही चीज मैं कह रहा हूँ। कई विक्टिम बोल रहे हैं कि हमें ये बोल दिया जा रहा है, हमें वो बोल दिया जा रहा है। अरे हम्म सर आप एक चीज बताओ, जब आपके गर्दन पे छुरी रखी हुई है हाँ, तो क्या ऑथराइज क्या अनऑथराइज, क्या वो ऑथराइज चीज तो है ना, अनऑथराइज? वो फिर क्राइम के अंदर आएगा ना वो चीज। क्राइम है ये ना ये? फिर तो वो तो सवाल ही नहीं होता ऐसा बोलने का। अच्छा, तो ये और साइबर इसी क्राइम बात का, करने का क्या फिर फायदा हुआ ना, ऐसा हुआ ना। जब सतर्क हमने रहना है, सब कुछ हमने करना है, हम्म तो फिर एक काम करिए ना, सब कुछ हम ही लोग नॉर्मल लोग कर लेते हैं। आप हम्म सैलरी भी हमें दे दीजिए, हम्म हम ही सब कुछ देख लेते। हम ऐसा तो नहीं कह रहे ना, हम देखो किसी भी डिपार्टमेंट से या ये नहीं कह रहे कि सब आप लोग करिए जो करना है, हम लोग हम्म बैठे रहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप इस मुद्दे को उठाइए, हम हम्म इसके भीतर ही जाएंगे।
हम आपको वो करेंगे। यही चीज मैं वो सी मनी में उनसे कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक विक्टिम हो, पहली बात तो तुम एक विक्टिम नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पूरा पूरा पर्चा बता दिया गया है कि आपको क्या क्या खतरे उठ सकते हैं, कौन कौन से सेक्शन लग सकते हैं। आपने ये काम उस चीज को जानने के बाद किया है। तो भी क्या है लोग। हाँ, जानने के बाद किया है। अब आपके गर्दन पे छुरी आ रही है कि 2-3 आपके अमाउंट पे लीन लगा है। तो हमने तो देखो सिर्फ कॉल किया, आपसे कॉल पे बात किया है, आपको ना जाना है ना पहचाना है। और एक जो डर रहता है वो चीज भी हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं। आप किस लेवल तक हमारे साथ आते हो, किस लेवल तक नहीं आते हो। मेरे साथ जो पर्सनली है, इस मामले में मैं अपने पर्सनल इमोशनल को नहीं ला सकता। जो कि मेरा इमोशनल ये है कि कोई भी बंदा मेरे द्वार पे आता है या मेरे पास आता है तो मैं उसकी बहुत केयर करता हूँ, बहुत परवाह करता हूँ, केयर करता हूँ। और उसको वो सब चीज अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ जिससे उसको रिलीफ मिले। बट इस केस में अगर मनी म्यूल की बात करें तो मनी म्यूल को चाहे बुरा लगे भला लगे, विक्टिम का केस अलग है, मनी म्यूल का केस अलग है। विक्टिम के केस में विक्टिम को नहीं पता है कि क्या करना था आगे, क्या उसको दिक्कत आ सकती है आगे। पर मनी मेल को सारी चीज पता थी, सारी गाइडलाइंस उसको बता दी गई थी कि ये दिक्कत आती है। तो मेरी सिंपैथी विक्टिम के साथ ज्यादा रहेगी, मनी मेल के साथ नहीं रहेगी। नहीं। और मेरी सिंपैथी, मैं तो कहता हूँ सबकी सिंपैथी विक्टिम के साथ ज्यादा रहनी। आप कैसे सही। कह सकते हो कि कोई अगर ये कहे कि भाई हमें को नौकरी से इतना नहीं मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा था, आपके पास एटलीस्ट नौकरी थी। तो जिनके पास नहीं थी। आपका अगर उतने पैसे से काम नहीं चल रहा है हम्म। तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का नुकसान करने के लिए बैठ जाए। आप 10 लोगों के पैसे के नुकसान करने के लिए, देश से बाहर पैसा भिजवाने के लिए आप किसी को सपोर्ट करें। चलो एंटी लोगों की नेशनल हो बात गए, छोड़ो। एंटी नेशनल। हाँ, देश के खिलाफ लोगों हो गए। बिल्कुल बिल्कुल लोगों की बात छोड़ो, आपने तो देश से बाहर एंटी नेशनल लेवल पे गद्दारी कर इस दिया चीज को, अपने देश से। तो ये चीज समझो। और मुझे कहीं से रिग्रेट नहीं लगा किसी चीज का। हम्म। एक जो होता है कि किसी चीज किसी बंदे को रिग्रेट होता भी है तो उसकी एक अलग वो होती है। आप लोगों ने भी सुना होगा सारा कुछ, सारा वो वॉइस कॉलिंग रिकॉर्डिंग हाँ सब कुछ देखा, सुना होगा। सुना। उसमें भी आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि ये ऐसा ऐसा ये चीज हुआ है, इसको कहीं से हम्म। गिल्ट हो रहा है। वो तो हमने इस तरह से प्रेजेंटेशन की है कि विक्टिम को ये ना लगे कि हमने उनका साथ नहीं दे रहे, और उसको ये ना लगे कि हम उसको डरा रहे धमका रहे। ठीक है, नहीं तो मैंने उसको तो ये चीज भी बोली हुई है कि मैंने कहा कि तू मत दे मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन, मत दे कुछ, तो रुक, मैं अभी एक वीडियो डालता हूँ और उसके कमेंट सेक्शन देख लो, तब तेरे को पता लगेगा तूने किया क्या है। मुझे आज से नींद नहीं आ रही, विक्टिमों को पता नहीं कब से नींद नहीं आ रही, जब से उन्होंने हारा है ना तब से नींद नहीं आ रही। बट क्या कहें, यही चीज है कि कुछ चीजें लोगों मत, मैं लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ, जो एक अब रास्ता बचता है, आप कंप्लेंट डाल के बैंक गए, ठीक है, अपने वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी विदिन 24 घंटे या 3 दिन के अंदर अंदर कर दी, वो चीज आप प्रायोरिटी बेस पे कर दो। ठीक है, एक रिपोर्ट एफआईआर करना बहुत जरूर फाइल इम्पोर्टेंट कीजिए। है। हाँ, एक एफआईआर जरूर फाइल कीजिए, क्योंकि एफआईआर फाइल होते ही पुलिस बाध्य हो जाती है इस केस को फॉलो अप करने के लिए, इस केस को चलाने के लिए बाध्य हो जाती है, रन करने के लिए, इस पे लीड वगैरह ढूंढने के लिए बाध्य हो जाती है। उसके बाद टाइम पे वो नहीं आता है, रिवर्ट नहीं आता है, समय बहुत ज्यादा बीत रहा है, आरटीआई फाइल मारो, आरटीआई फाइल मार दो, बड़े लेवल के सीनियर अधिकारी से बात करो। अगर वो भी अगर सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो तब जाके आप पीआईए फाइल करो। प्रोसीजर पूरा करो पर टाइम लिमिट के अंदर करो। बैंक अगर आपको 35 दिन का टाइम दे रहा है या 45 दिन का टाइम दे रहा है, तो आप बीच बीच में फॉलोअप लेते रहो। आपको पता लग जाएगा कि आपका फॉलोअप में ही आपको पता लग जाएगा कि बैंक सच में कर भी रही है कि नहीं। क्योंकि कई लोगों के फॉलोअप में ही पता लगा है कि ये लोग तो बस तसल्ली दे रहे थे, हमारे को संतुष्टि दे रहे थे। अब मैं एक पंजाब का केस बताता हूँ। पंजाब के केस में क्या हुआ कि पहले तो उसको फुल सपोर्ट बैंक की तरफ से, पुलिस की तरफ से फुल बोला गया कि उसको पैसे मिल जाए। जब वो बंदा बार बार फॉलोअप लेता रहा तो सडनली उसको पता लगता है कि ये तो कुछ फॉलोअप है ही नहीं, ये तो बस इनका राहत था। उसको अब उल्टा जवाब मिलने लग गया, उसको अब उल्टा जवाब मिलने लग गया कि तूने पैसे क्यों लगाए, दिमाग नहीं था तेरे पास, ये नहीं था, वो नहीं था। हाँ, पुलिस बोल रहे। और जबकि शुरुआत में वो फुल कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब देख लो, अच्छा ही। तो ये चीजें तो देखो ठीक नहीं है कि
विक्टिम भी थोड़ा वो है, डिले है कि डिले भी, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि डिले है, पर सपोर्ट उनका भी बैकग्राउंड से नहीं है। देखो समझता मैं सारा कुछ हूँ विक्टिम का, इसलिए मैंने विक्टिम वीडियो भी निकाली थी। हम्म कि कोई अगर ये बोलता है ना कि सर आप विक्टिम के अंदर की बात को नहीं समझ सकते, समझ सकता हूँ दोस्त, हम्म बट अगर आपको एक चीज से लड़ना है, मेरा कहने का मोटिव ये है, अगर आपको एक चीज से लड़ना है, सिस्टम से लड़ना है, तो हम्म आपको गवर्नमेंट के सामने खड़ा होना पड़ेगा, कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हम्म मेल वेल एक हद तक काम आती है, पर जब तक फिजिकली कोऑर्डिनेशन नहीं हो चुका ना, तब तक मेल वेल पे भी कोई बात नहीं आएगी, रिवर्ट नहीं आएगा। न्यूज पे भी आप छापने के लिए बोल रहे हो, अगर अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, फेमस चैनल ने भी एक बार को कवर कर भी दिया ना, यस तो भी वो इनफ नहीं है। हम्म उसको रेगुलर बेसिस पे, जैसे रेगुलर किसान मोर्चा चला है, ये चला है, रेगुलर बेसिस पे रन करने की जरूरत है इसको। हम्म अब मैं देख रहा हूँ लाइव स्ट्रीम में ही एक बंदा जुड़ा है, तो रेगुलर बेसिस पे क्या दे रहे हैं? लोगों ने ओपी छोड़ कहाँ दिया से? था। लोगों ने वो भी छोड़ रखा है, और लाइव स्ट्रीम से पता लग रहा है। हम्म वही अभी चीज है कि बोलो। अभी पुलिस क्या कहती है कि एफआईआर करो, फिर हम देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, हम मेल करेंगे बैंक को, फिर बैंक आगे प्रोसीजर करेंगे, ऐसा चलो। पुलिस पुलिस अब की यही ओर से। यही तो चालू है, हम्म यही तो चालू है। वो वो बैंक को हैंड ओवर करता है, हम्म सरेंडर कर देता है कि हमने बैंक को दे दिया। अब बैंक कहती है कि ये काम पुलिस का है, बैंक सरेंडर कर देती है। बैंक विक्टिम कभी इधर बैंक भागता है। साइबर क्राइम पे ढकेल देता है कि साइबर क्राइम ही करेगा। हाँ, वो हम्म सारा कुछ करेंगे। तो विक्टिम के हाथ सामने दोनों हाथ खड़े कर देते हैं, हम्म विक्टिम के पास ऑप्शन ही नहीं है। हम क्या बैंक करेगा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोल दिया। ना? करने को क्या नहीं कर सकता? कौन हम्म क्या नहीं कर सकता? जब एक सेलिब्रिटी के फोन की मेल, फोन की चैट, चैट। सारा कुछ खुल के आ जाता है, हम्म ठीक है, तो क्या कुछ नहीं हो सकता? तो सब कुछ है, पॉसिबल है, हम्म सब कुछ है। सुशांत केस भी दबा ऐसे ही हम्म उछला, पर दबा क्यों? शांत हो गया सब, ये शांत कर दिया गया, कुछ नहीं कह सकते। केस उठते हैं, चलते हैं, पर लड़ने वाला जो अंतिम तक लड़ता है, हम्म वो उसको मिलता है कि जीत या हार जो भी मिलती है, हम्म उसे अंतिम में ही मिलती है। बीच में छोड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आज आप मोटिवेशन ले लो या कुछ ले लो, ना कोई मोटिवेशन काम आती है, ना कुछ काम आता है। काम आता है जो आपने किया है उसके रूप में, जितना आपको मिल जाएगा उतना मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे कि सपोज करो, हमने ये खुशी मान ली थी कि हम साइबर पर रिपोर्ट डाल देंगे, बैंक में डाल देंगे, तो हमें मिल जाएगा। उसके रूप में क्या मिला हमें? होल्ड अमाउंट दिख गया, शैडो अमाउंट भी दिख गया। अब वैसे ही हमने मेल पे डाला था, हम्म तो ये चीज करेंगे तो कुछ होगा, तो उसके बेस पे क्या मिला? एक आध सीएम का मेल मिला। हम्म बट अब हमें उतरने की जरूरत है, क्योंकि कई कंट्री से, कह रहा हूँ, कई स्टेट से मेल का रिवर्ट नहीं आ रहा। हम्म तो इसका साइन सीधा सीधा है, या तो आपके पास हाई प्रोफाइल बंदा हो हम्म जो इस केस को एक्सक्लेट कर दे। अभी एक पुणे की एक केस आई थी, जिसमें एक आर्मी वेटरन है, 65 ईयर्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। उनको 1 करोड़ तक का स्कैम हो गया उनके साथ, ये सेम स्कैम। अब क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? वो पढ़े लिखे नहीं थे, पुलिस अब ये कहेंगे कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। और अभी भी एक चीज और, आप ये बताओ, वो आर्मी रिटायर है, उन्हें तो किस आर्मी किस रिटायर्ड, चीज की नॉलेज नहीं है। किस किस चीज की वो तो नॉलेज नहीं होगी। सेक्शन में किस चीज की नॉलेज नहीं है, पर क्या वो फंस गए, मैनिपुलेट। हम्म ये चीज पब्लिक को जानना बहुत जरूरी है, पब्लिक के घर वालों को, पब्लिक के सोसाइटी को, विक्टिम के हाँ। सोसाइटी को जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आप एक क्राइम का हिस्सा बनते हो ना, हम्म आपको तो अंदाजा भी नहीं होता कि आपका आपके साथ किस हद तक क्या होने वाला है। हम्म पता लगने के बाद तो मैं भी ज्ञान दे दूंगा। मैं भी अभी बोल सकता हूँ कि वो फौजी है जो, वो तो पूरे हाँ। दिन क्राइम में रहते हैं, ये हम्म करते हैं, वो करते हैं, उन्हें इस चीज की समझ होनी चाहिए। तो हम्म समझो ना सामने वाला कैसे क्या कर रहा है। वही ना। ये चीज पब्लिक नहीं समझती ना, तब थोड़ा जाके वो होता है कि यार फिर हम किसको क्या बोले। हम्म फर्क यही है कि विक्टिम मार खा गया, कुछ अपनी वजह से भी, कुछ अपनी सोसाइटी की वजह से, और कुछ लोगों की वजह से। ठीक है, एवरी वन ब्लेमिंग ऑन विक्टिम। अरे भाई, थोड़ा सा समझ लो, हिम्मत दे दो, या तो उसे ये कह दो, जो खौफ है विक्टिम का, विक्टिम, हर एक विक्टिम रिकवरी नहीं चाह रहा है। हम्म सच बताऊं तो कुछ विक्टिम घर का सपोर्ट चाह रहे हैं, घर का सपोर्ट चाह वो रहे हैं। वापस से माहौल माहौल चाह रहे हैं जिस हम्म माहौल में वो रहते थे। हम्म कुछ विक्टिम को पैसे नहीं चाहिए भाई, वापस पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा वो माहौल दे दे जिस माहौल में मैं जी रहा था।
इसको मैं ढूंढ लूंगा। कल एक रात की बात है, कल विक्टिम सिर्फ यूट्यूब में बोला मेरे को ये प्रीपेड टास्क की वीडियो नहीं देखनी थी, मैं भूल गया, मैं जो सब कुछ था वो भूल गया, बट मेरे पास एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं था जिसको मैं बोल सकूं कि भाई, जो मेरे बोलने से पहले सारे शब्द पकड़ ले, वो कहे कि भाई तेरे साथ ये गलत हुआ या तेरे को ये चीज मैं समझ सकता हूँ। उसने बोला मैं यूट्यूब में वीडियो इसलिए देख रहा था कि इस चीज को कौन अंडरस्टैंड कर सके। कौन अंडरस्टैंड कर। तकरीबन 1.5 घंटे उसने मेरे से बात की, और 1.5 घंटे में फिर मैंने उसको समझाया, देख दोस्त, जो समझा है समझेगा वो तुझे एंड तक समझेगा, जो नहीं समझेगा वो शुरुआत में नहीं समझेगा, इसको खुल के सामने बोल दे जिसको जो बोलना है। तेरे को एटलीस्ट तू जिस वहम में जी रहा है कि ये चला जाएगा वो चला जाएगा, वो होना होगा तो आज हो जाएगा। यस उस रिलेशन का क्या फायदा कि जो तेरे बाद में भी काम ना आए। ये तो तेरे साथ पहली घटना नहीं, हो सकता है आगे वाली घटना इससे भी बड़ी हो। मुसीबत ये को तो कोई पता नहीं होता ना। ये तो बस ट्रेलर है समझो, आगे और क्या क्या स्कैम आ सकते हैं। हम अब क्या, हमारे पिताजी लोग आज संघर्ष नहीं कर रहे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आज भी जी आज भी कर रहे रहे हैं, मुश्किलें फेस कर रहे हैं, सब कुछ फेस कर रहे हैं। तो जिंदगी के नाम तो है ही भाई, मुसीबत आती रहेगी, सब कुछ आते रहेंगे, आपको फेस करते रहना पड़ेगा, पर देखना ये है ना कि सपोर्ट में कौन खड़ा है। आपको तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं, कोई फायदा नहीं है। ये बैंक अकाउंट अगर पुलिस वाले बैंक वाले आपको सपोर्ट करते, हाँ यहाँ एक मैं कहूंगा, सामने वाली बैंक का बंदा अगर सच में बदल गया या कुछ हो गया और उसके अकाउंट में पैसे हैं, वो देने के लिए तैयार है, पहली बार तो वो रिवर्स क्या देगा, पहली बार वो रिवर्स क्या देगा। मैं ये भी केस देख रहा हूँ, रिवर्स देने वाले के लिए भी प्रोसीजर बहुत लंबे हैं और उनपे काम नहीं। वक्त कितना लगता है अगर किसी का रिवर्स आ जाता है? सर वक्त तो नहीं लगना चाहिए, वक्त तो 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है, बट प्रोसीजर करे तो सही। मान लो